हेलो दोस्तों, स्वागत हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो कुछ संरचना बना हुआ है। ये संरचना है भाई यौन अंगों की संरचना। पहला जो है शिथिल अवस्था का है और दूसरा जो है उत्तेजना अवस्था का है। और बहुत से लोगों का जो डाउट रहता है भाई साइज को लेकर या किसी कारणवश उनका साइज लंबाई मोटाई कम हो जाता है। तो इस वीडियो में आपका जो डाउट है भाई क्लियर कर देंगे। सबसे पहले भाई इनकी साइज को लेकर जो है बता दे रहे हैं। तो भाई एक चीज आप लोग को ध्यान देना है, ठीक ना। इनका जो साइज है शिथिल अवस्था में, ठीक ना, ढीली हालात में लिंग का आकार कोई विशेष महत्व नहीं रखता। क्यों नहीं रखता? क्योंकि जैसे आप ठंड के मौसम में है, ठंड लगेगा उसका साइज छोटा हो जाएगा। जैसे आप नहा रहे हो ठंडे पानी से तो वो पानी पड़ेगा तो उसका साइज छोटा हो जाता है, ठीक ना। इस वजह से आकार कोई विशेष महत्व नहीं रखता। और देखा जाए तो नॉर्मल अवस्था में इसका साइज जो है हम बता दे रहे हैं कितना होता है भाई। जब इसका साइज की बात करें तो भाई इसका जो नॉर्मल साइज है शिथिल अवस्था में लंबाई की बात करें तो भाई 3 से 4 इंच का है। और मोटाई की बात करें तो 2 से 3 इंच का है। ये शिथिल अवस्था का है, ठीक ना। और दूसरा जो है उत्तेजना अवस्था में, तो उत्तेजना अवस्था में इसकी लंबाई होता है भाई 6 से 7 इंच का। और इसका मोटाई की बात करें तो 3 से 4 इंच का होता है। और ये देख सकते हैं भाई, आपका अगर उत्तेजना अवस्था में तो उत्तेजना अवस्था ऐसे आना चाहिए। अगर किसी कारणवश या हद से ज़्यादा हाथ का इस्तेमाल कर देने से उनका जो उत्तेजना अवस्था डाउन सा है, ऐसे है, सामने है, तो भाई उसमें काम करना पड़ेगा। अच्छी जड़ी बूटियाँ का खाना पड़ेगा ताकि वो जो प्रॉब्लम है धीरे धीरे, ये ब्लड सर्कुलेशन जो ईडी का प्रॉब्लम आता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन, तो उस चीज़ को धीरे धीरे करके ख़त्म किया जा सकता है, ठीक ना। और ये वाला जो पोर्शन होता है भाई देख सकते हैं, ठीक ना। ये वाला जो पोर्शन होता है भाई इसको सुपारी या शिश्न मुंड भी बोलते हैं, ठीक ना। जो आगे वाला हिस्सा होता है, तो भाई ये वाला जो उठा वाला होता है इसी को अगर थोड़ा रगड़ोगे ना, इसको रगड़ो, जो उठा वाला रगड़ोगे तो इससे उत्तेजना कुछ ज़्यादा आता है, ठीक ना। तो इसको हम आपको क्लियर कर दे रहे हैं। और इसके बारे में कुछ यहाँ लिखा है भाई, क्या लिखा है इस चीज़ को हम आपको बता दे रहे हैं। क्या है भाई? जो नवयुवक अपने वीर को सुरक्षित रखते हैं उनको नपुंसकता की कभी शिकायत नहीं होती है। उनके स्नायु स्नायु बोले तो पेशी समूह या नस नाड़ियां वास्तव में शक्तिशाली होते हैं। परंतु जो व्यक्ति अपने वीर यानी मणि को अत्यधिक नाश करते हैं उनके स्नायु अंतः दुर्बल हो जाते हैं। इससे ज्ञात हुआ कि मणि का नाश करना स्नायुओं को कमजोर करता है। जो नस नाड़ियों है भाई, हमारा पेशी समूह है, उसको कमजोर कर देता है, ठीक ना। तो इस चीज को आपको ध्यान देना है। और ये भाई शिश्न मुंड के बारे में बात कर दे रहे हैं। शिश्न मुंड में क्या होता है? ये शिश्न मुंड के ऊपर उत्तेजना उत्पन्न करने वाली एक बारीक झिल्ली होती है। देख सकते हैं, ये हमारा शिश्न मुंड है, इसमें उत्तेजना पैदा करने वाली एक बारीक झिल्ली होती है। और ये वाला जैसे बताए ना अभी, इसको रगड़ने से उत्तेजना और आता है, ठीक ना। तो जिनका भाई हाथ का ज़्यादा इस्तेमाल कर देने की वजह से ये हमारा जो है सेंसिटिव हो जाता है। तो काफ़ी वीडियो में बताएं, ये वाला हमारा भाई हाथ का इस्तेमाल कर देने से सेंसिटिव हो जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान देना है भाई, ठीक ना। ताकि आप अपने मनी को सुरक्षित रखेंगे तो आपको नपुंसकता की कभी शिकायत नहीं होगी, ठीक ना। इस चीज को ध्यान देना भाई। स्नायु वास्तव में शक्तिशाली होते हैं। जो हमारे पेशी समूह, जो हमारे नस नाड़ियां वास्तव में शक्तिशाली होते हैं। परंतु जो व्यक्ति अपने मणि को अत्यधिक नाश करते हैं तो अंततः उनका जो स्नायु दुर्बल हो जाते हैं। इससे क्या क्या है कि दुर्बल हो जाने के कारण हमारे जो ये बॉडी में भाई, जो देख सकते हैं ना, दुर्बल हमारा जब मनी दुर्बल हो जाएगा तो उससे क्या होगा? उससे यही होगा कि भाई हमारा जो लंग्स है, किडनी है, लीवर है, जितना भी भाई डैमेज होता चला जाएगा। आपका हेयर फॉल की समस्या, स्किन की समस्या, याददाश्त, कोई भी चीज़ रख दोगे तो याद नहीं रहेगा। तो इस कंडीशन में भाई आपको
जो चीज़ें हैं भाई, आपको ये साइज को लेकर अगर जो लोग को डाउट है ना भाई कि अपना साइज काफ़ी छोटा हो जाता है, तो भाई ये चीज़ ध्यान दें। ये साइज जो है भाई, बहुत लोगों का काफ़ी दुर्बल हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। हाँ, इसी कारणवश जैसे बॉडी से धात, ये नाइट की समस्या, हाथ का इस्तेमाल कर देने से हमारा इसका साइज काफ़ी छोटा पतला और नसें दिखने लगती हैं। तो क्या होगा भाई, आपका किसी तरह आपका जैसे उत्तेजना आ रहा है, ये वाला उत्तेजना ऐसा है तो परफेक्ट है आपका, ठीक ना। लेकिन हाँ, इसमें यही रहना चाहिए नहीं कि इसका डाउन हो जाना चाहिए। जैसे उत्तेजना आ रहा है भाई, ये नहीं, यहाँ तक स्थिरता बनी रहे, ना कि डाउन हो जाए। जैसे यहाँ तक आ गया, इसको स्थिरता बनाए रखना है, ठीक ना। अगर नहीं बन रहा है, आप डाउन हो जा रहा है, तो आपके अंदर दिक्कत है, प्रॉब्लम है। इसको अच्छी जड़ी बूटी से दूर किया जा सकता है। अगर आपका हाँ काफ़ी वीक हो गया है, और जब आपका उत्तेजना आएगा, किसी कारण कैसे भी इसको अगर उत्तेजित करोगे, ये सामने आएगा तो सामने ऐसे करके, ऐसे सामने बहुत लोगों का उत्तेजना हुआ, और उत्तेजना के कारण बहुत लोगों को नसों में दर्द होने लगता है। या तो डाउन जब डाउन होगा ना भाई, तब उनका नसों में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान देना भाई। उनका जो हाथ का इस्तेमाल कर देने की वजह से उनका जो शिश्न है, जो नसें हैं, काफ़ी वीक हो चुके हैं, ठीक ना। किसी कारणवश इसी के वजह से इसमें आपका जैसे इरेक्शन आ रहा है ना भाई, तो आपका जो इसमें दर्द नहीं होना चाहिए। और उत्तेजना अवस्था में, इरेक्शन अवस्था में, ये ऐसा कंडीशन जिनका है भाई, ठीक ना, तो परफेक्ट है। और जो लोग साइज को लेके काफ़ी परेशान है, तो भाई हम साइज को लेके बता दिए हैं।